तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ है और जुबान खामोश है और समझने वाला कोई भी ना हो, इसको कहते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 29 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तारीख 29 सितंबर 2022 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में मां की कृपा के लिए सिंदूर का टीका ही क्यों लगाया जाता है, और इसी के साथ में और एक आज के दिन विशेष उपाय बताने वाला हूं कि नवरात्रि में भूल कर भी कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। संवत 2079 यानी कि 2079 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि है, विशाखा नक्षत्र है और वहीं पे आज के दिन 11:23 तक तुला राशि में चंद्रमा रहेगा। तो इसी के बेसिस में मैं आपको पूरा आज के दिन प्रेडिक्शन देने वाला हूं, क्योंकि रात को अगर 11:30 बजे वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाएगा तो आपका दिन पूरा खत्म हो चुका है। तो ऐसे में उसके ऊपर बात करके आज के दिन कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला। राहुकाल का समय चाहे कितना भी बोला जाए कि शुभ समय चल रहा है, नवरात्रि में सभी समय शुभ होते हैं, पर फिर भी राहुकाल की अपने आप में अहमियत होती है। तो ऐसे में आज के दिन राहुकाल का जो है समय वो रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है, अगर कोई भी बड़ी परचेज करने वाले हैं आप, कोई भी स्पेशल चीज करने वाले हैं, कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत करने वाले हैं, तो सुबह के 6:30 बजे से लेकर के 8:03 तक आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात आती है यात्रा की। तो पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाली है आज। पर दक्षिण दिशा में और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा बोला जाता है आग्नेय कोण को, तो ये जो दिशा है यहां पे आपको ट्रैवल करने से, यात्रा करने से रुकना है। पर मान लीजिए कि नहीं रोका जा सकता, बहुत जरूरी है, अगर नहीं गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में दही खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें तो काफी हद तक ये बोला जाएगा जो विघ्न है वो आपके रास्ते से कट जाएंगे। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में आज के दिन राजयोगों की। तो आज के दिन हंस महापुरुष योग, भद्र योग, वैशी योग, चामर योग, शंख योग, अमर योग, कर्म सिद्धि योग और नीच भंग राजयोग का आपको साथ मिल रहा है। ऐसे में अगर आप स्वयं के लिए जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उन राजयोगों की दशा आएगी कब, जिसको बोला जाता है, कई लोग जब आज के समय आते हैं कुंडली दिखाने तो बोलते हैं गोल्डन टाइम पीरियड। ये एक फ्रेज हो चुका है कि मेरी जिंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा। गोल्डन टाइम पीरियड वो होता है जब आप बहुत ज्यादा सक्सेस देखते हैं अपनी जिंदगी में। इस समय में जो आप रुपए कमाते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि आगे की जिंदगी काटने में यही जो आप पैसे कमाने वाले हैं आपके काम आते हैं। तो ऐसे में ये राजयोग की जन्म पत्रिका के साथ में गोल्डन टाइम पीरियड आपका कब है उसकी जानकारी भी आपको मिल सकती है। तो इसके लिए काम क्या करना है, साइड में जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे आपको संपर्क करना है। उसके बाद में संपर्क करने के बाद में आपको अपनी डिटेल्स देनी है और उसके बाद में अपना अपॉइंटमेंट बुक करना। ये तो बात हुई राजयोगों की। पर अगर मैं बोलूं कि गोल्डन टाइम पीरियड तो आने में अभी समय है, पर अभी का जो समय है वो अपने आप में गोल्डन टाइम पीरियड है, तो आप क्या सोचेंगे? जैसे कि आप सब जानते हैं नवरात्रि का समय चल रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि की अहमियत क्या है ये आप स्वयं जानते होंगे। तो ऐसे में 26 सितंबर से लेकर के विजयदशमी यानी कि 5 अक्टूबर तक लगातार आप सभी के लिए कवच बनाए जाएंगे। आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई कामना पूर्ति है, आप किसी से प्यार करते हैं पर शादी नहीं हो पा रही है, शादी करना चाहते हैं पर बार बार टूट जाती है, या फिर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके फ्यूचर को लेकर के आप टेंशन में आ चुके हैं, तो इन सभी कारणों के लिए कवच का निर्माण होता है। और कवच होता क्या है? आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है, आपकी जो एनर्जी है उसको बढ़ाने का काम करता है। जैसे रोगी को गोली होती है यानी कि दवाई काम करती है उसको वापस सुधारने का, वैसे ही खराब रास्ते पे गए हुए इंसान को सुधारने का मार्ग कवच दिखाता है। जैसे लंगड़े को बैसाखी सहारा देती है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कवच सहारा देता है। अब बस बात इतनी सी है कि अगर आप समझ जाएं तो ऐसे में आप इस अपॉर्चुनिटी को, इस गोल्डन टाइम पीरियड को जाने नहीं देंगे।
हमारे टीम मेंबर्स आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। बस आपको काम इतना सा करना है कि ये जो नंबर्स देख रहे हैं इस पे संपर्क करना है। पर मान लीजिए कि शाम के 7 बजे के बाद में आप कॉल करते हैं, सुबह 9 बजे से पहले आप कॉल करते हैं, तो मेरे टीम मेंबर्स ऑफिस में नहीं उपलब्ध होंगे। पर फिर भी आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है। आप सोचेंगे कैसे? तो व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वहां पे मैसेज डालने पर आपको वापस जैसे ही ऑफिस खुलता है उसके साथ में रिस्पॉन्स दिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बीता हुआ कल है उसे बदला नहीं जा सकता, पर जो आने वाला कल है उसमें असीम ताकत है। उसमें ताकत है आपके भविष्य को सुधारने की। बस बात इतनी सी है कि मेहनत का ऑल्टरनेट कुछ नहीं है, मेहनत के साथ में भाग्य का साथ मिलना, यही तो विलक्षण है और यही विलक्षण ताकत आपको मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। जैसे कि आप सब जानते हैं मेष राशि के लिए आज के दिन राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है और ये चंद्रमा यहीं पे रात को 11:30 बजे तक रहने वाला है लगभग। और इसी के साथ मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स अपने आप में 100% आपके दिन को पॉजिटिव बनाते हैं। और 29 तारीख नवरात्रि का समय अपने लाइफ पार्टनर का पूरा साथ उनके थ्रू या उनके नाम से आज के दिन आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे शानदार आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज के दिन व्यापारी वर्ग का कोई भी इंसान लेन देन का काम करे, कैश कलेक्शन का काम करे, अपनी दुकान में कोई भी नई चीज या फिर नई तरकीब इस्तेमाल करने का काम करे, शानदार सफलता मिलने वाली है आज के दिन। ऐसे समय में वाहन का सुख हो, घर परिवार के साथ में बहुत ही सामंजस्य आपको देखने को मिले, दाम्पत्य जीवन में भी बहुत मिठास आपको देखने को मिलेगी और ये सभी चीजें आज के दिन आपके मन को बहुत प्रसन्न करेगी। ऐसे समय में जो जॉब वाला इंसान है, जो नौकरी करता इंसान है, उसके लिए भी एक अच्छी टिप से, एक अच्छी इंफॉर्मेशन से उसका काम बन सकता है। तो ऐसे में अपने कान और अपनी आंखें दोनों खुले रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। 6th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव और यही पॉजिटिवनेस और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी कि रात को 11:30 बजे के बाद में जब वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा। ऐसे में आज के दिन धन से लाभ होना, शत्रुओं का नाश होना, हेल्थ वाइज रिकवरी होना, जो भी काम करते हैं उसमें सफलता जरूर मिलना, यह आज के दिन आप बोल सकते हैं। ऐसे समय में सुख सम्मान भी मिलता है, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, लोग आपका नाम पुकारते हैं और आपके नाम से, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम लेने भर से काफी काम जो है वो हो जाते हैं। तो ये आपके लिए आज के दिन सेटिस्फैक्शन प्रदान करने वाली स्थिति बन सकती है। ऐसे में परिवार का साथ मिलना, खास तौर पे घर में पिताजी और माताजी का आपसे बहुत ही ज्यादा खुश होना आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न करने का काम करेगा। कोई यात्रा कर रहे हैं, खास तौर पे कोई भी यात्रा जो आप इस समय में शुरू करेंगे जो आपके बिजनेस पर्पस के लिए है, उससे आपको शानदार सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए 5th हाउस का चंद्रमा है, वहीं पे विपत्त तारा का साथ है। 5th हाउस का चंद्रमा नेगेटिविटी ज्यादा आज के दिन नहीं फैलाएगा, पर विपत्त तारा जो है वो नेगेटिव पार्ट जो है इस चंद्रमा का उसको ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। पर अष्टक वर्ग में फिर से 31 डॉट मिल जाना, ये भी अपने आप में स्थिति को काफी हद तक संभालने का काम करेगा। ऐसे में 3 चीजों से सावधान रहना। आप अक्सर देखते होंगे कि मैं 3 चीजें सावधानियां देता हूं, तो इसका कारण यह है कि सावधानियां, जब ऐसा कभी चंद्रमा होता है जो मिले जुले प्रभाव दे सकता है, तो इसमें सावधानियां बरतने से जो आगे का दिन है उसको आप सुधार सकते हैं। तो ऐसे में बिना बात के खर्चों से बचना है, अपने आप को दुखी नहीं करना है, यानी कि अपने आप ही कुछ सोचते रहते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने आप ने बहुत ही ज्यादा उसको गहरा अध्ययन कर लिया, तो इन चीजों से बचना है। तीसरा, घर के अंदर बच्चे हैं, लाइफ पार्टनर है, माता पिता हैं, उनके साथ में बहुत ही ज्यादा आदर से और प्रेम से बात करें। कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी गुस्सा हो, आज के दिन इस गुस्से को दबा करके रख लेना जीत का आपको इंडिकेशन देगा। क्योंकि कल ही, यानी कि आज रात को ही 11:30 बजे जैसे ही आपके लिए वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा, सिचुएशन पॉजिटिव बन जाएगी। तो इस चीज से आपके लिए बहुत ही ज्यादा शानदार, जिसको बोलते हैं स्थिति, वो बन सकती है। अब ऐसे में अच्छी चीजें क्या होंगी? तो सबसे पहले कमाई के लिए बाहर निकलेंगे, कमाई अच्छी होगी, छोटी छोटी टेंशन्स जिसे बोला जाता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इरिटेट करने का काम करेंगी।
जिन चीजों को नॉर्मली आप देखते तक नहीं है, नजरअंदाज कर देते थे, आज उन चीजों के ऊपर आपको अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी, उन चीजों को संभालने की जरूरत पड़ेगी जो आपको इरिटेट कर देगी। दूसरा, कोई भी सट्टा खेलने जो जाए, अगर कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है और एक रिस्क फैक्टर जो है उसको मिनिमम रख रहा है, तो आप जीत में रह सकते हैं। पर अगर रिस्क फैक्टर ब्लो कर देते हैं, यानी कि कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाग्य का साथ अगर सोचते हैं मिलेगा, तो ऐसा भाग्य का साथ नहीं मिलने वाला। आज इस चीज से बच करके रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का साथ भी हो जाता है, तो नेगेटिव को और ज्यादा नेगेटिव बनाने की स्थिति यहां पे बन रही है। और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स ये शानदार तरीके से आपको सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में परिवार के अंदर किसी ना किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो सकती है, एक झड़प हो सकती है, जिसको बोलते हैं कि एक दूसरे से बात करने की इच्छा नहीं है, गुस्सा हो गए हैं, ज्यादा कुछ करेंगे तो मुंह से कुछ अभद्र भाषा प्रयोग हो जाएगी। तो इसके लिए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। यहां पे कोशिश ये कीजिएगा कि ये सिचुएशन पहली बात उत्पन्न ही ना हो। दूसरा, आज के दिन हेल्थ के कारण, यानी कि अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर फलहार खा रहे हैं, तो इसके कारण कहीं ना कहीं पे हेल्थ के ऊपर आज के दिन कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। खास तौर पे पेट से गड़बड़ी आपको देखने को मिल सकती है और माता जी की सेहत को लेकर के ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ओवरऑल देखा जाएगा, दिन परेशान करने वाला जरूर है, पर उससे वापस बचाव होने की स्थिति भी आपके लिए स्ट्रांग है। कमाने के लिए भी बाहर निकलेंगे तो कमाई होगी जरूर, पर यह बात बोलूंगा कि जो सोच करके निकले थे कि नवरात्रि का समय चल रहा है, चहल पहल बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो मेरे पास में भी बहुत कस्टमर्स आएंगे, तो इस चीज से आज के दिन आप परेशान होंगे कि जो आप सोच के चल रहे थे इतने कस्टमर्स आए, वो शायद ना आए। और इस चीज को लेकर के उदास होने की जरूरत कतई ही नहीं है, आपको एकदम नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, अच्छा है। साधक तारा का साथ मिल रहा है, यह भी बहुत अच्छा है। और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स मिल रहे हैं, यह आपके लिए 100% आज के दिन को पॉजिटिव बनाता है। पर ध्यान दीजिएगा, रात को 11:30 बजे के बाद में यही सिचुएशन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 67% सपोर्ट की हो जाएगी। और यहां पे ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो आपको यहां पे 32 मिनट कुछ मिलेंगे, उस तक ये आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। ऐसे में 3rd हाउस का चंद्रमा इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, आप घर की सुख सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, घर में रंग रोगन करना चाहते हैं, इस चीज के लिए यह समय सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कपड़े और जेवर की खरीदारी करना आज के दिन बहुत ही शुभ साबित होगा। ऐसे में हेल्थ वाइज रिकवरी भी देखने को मिलेगी, काम के अंदर भी फोकस ज्यादा होगा और काम से सम्मान और सफलता दोनों मिलेगी। कहीं ना कहीं पे पिताजी से या माता जी से आज के दिन पीठ थपा दी जाए तो अपने आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे कि ऐसा कुछ हो गया है जो आपने सोचा भी नहीं था। और अक्सर देखा गया है सिंह राशि के लोग प्यार के भूखे हैं, और यही चीज आज आपके साथ में देखी जाएगी कि ये जैसे ही होता है बहुत इमोशनल होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल दिन 100% पॉजिटिविटी को जरूर आपको यूज करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार को सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 42% आपके लिए यहां पे सपोर्टिव है। आज के दिन 2 चीजों का ध्यान रखना है। जो भी काम करते हैं, अगर मानस बना लिया है, मन हो चुका है, हर चीज पीछे आपने सही कर दी, रीडिंग और प्रैक्टिस पूरी है, तो ऐसे में किसी और की राय से, किसी और के दिमाग से आपको चलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने जो ठान लिया है उसको आप करते जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और यह सफलता गारंटी हो सकती है रात को 11:30 बजे के बाद में। तो यहां पे काम करते रहना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा, बीच बीच में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी। जो कमा रहे हैं वहां पे आसपास वाले लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, आपके फैमिली वाले हो गए, आपके डिस्टेंट रिलेटिव और फ्रेंड्स हो गए, वो कहीं ना कहीं पे आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। इस इन्फ्लुएंस से आज के दिन बचना है, वरना बिना बात की दुश्मनी भी मोल ले लेंगे,
कुछ कड़वा बोल करके जहां पे रिश्ते नॉर्मल चल रहे थे, आप समझ रहे हैं कि ये इंसान आपका भला नहीं चाहता है, आज के दिन नॉर्मली आपके लिए बहुत अच्छा चलता है, पर आज के दिन ईर्ष्या भाव इसमें उत्पन्न हुआ है और इसके कारण ये नहीं चाहता आप आगे बढ़े। पर कुछ भी मुंह पे बोलने से रिश्ते खराब नहीं करने हैं। बोल दीजिए कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूं, रात के बाद में देखेंगे या कल से अपन बात कर लेंगे, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि जो आप बोल रहे हो वो हो जाए। ये चीज करते हुए आगे बढ़ना है, किसी भी चीज का आज के दिन कमिटमेंट आपको नहीं देना। ऐसे में शुभ रंग आपके लिए रहेगा लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा का होना शानदार सफलता की स्थिति उत्पन्न करता है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट का होना यह भी बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनाता है, पर प्रत्यारी तारा का साथ मिलना कहीं ना कहीं पे विघ्न, रोड़े अटकाने वाले इन लोगों को भी आज के दिन एक्टिव कर देगा। तो ऐसे में भाग्योदय कारक स्थिति जरूर बोली जाएगी, अच्छे कोइंसिडेंसेस जरूर बोले जाएंगे, अच्छे क्लाइंटेल आपके पास में बन जाए, अच्छे लोगों से मुलाकात हो, अच्छी कमाई हो, जरूर होगी ये सब चीजें। पर आज के दिन जो आपके शत्रु हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये सब लोग भी एक्टिव होंगे और आपके काम में आनाकानी करने की कोशिश जरूर करेंगे। जो आपके बनते हुए काम है उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, पर इस कोशिश में सफलता उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आज जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो बोलचाल है, आपकी जिन लोगों के साथ में उठना बैठना है, वो कहीं ना कहीं पे आपकी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस जरूर करेंगे। तो कमाई अच्छी होगी, शत्रु परेशान भी होंगे, पर कहीं ना कहीं पे परेशान आपको भी करने में सफल होंगे। ऐसे में सांसारिक सुविधाओं की बात करें, घर परिवार के साथ में अच्छे संबंध की बात करें, बहुत ही ज्यादा प्रेम पूर्वक आज की स्थिति हो, ये सभी चीजें देखी जाएगी और ये चीजें कहीं ना कहीं पे सफलता आपको आज के दिन उच्च कोटि की जरूर देगी। शुभ रंग ऐसे में आपके लिए रहेगा ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो 67% सपोर्ट की है, पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि रात को 11:30 बजे यानी कि 29 तारीख को ही रात को 11:30 बजे लगभग 32 मिनट का समय जो होगा वो राशि भाव में आपके चंद्रमा आ जाएगा और 30 तारीख पूरा दिन आपके राशि भाव में ही है। तो सिचुएशंस पॉजिटिव होती भी जरूर नजर आएंगी, पर आज 12th हाउस का चंद्रमा है, कहीं ना कहीं पे मन में क्रोध हो गया, आंखों से रिलेटेड समस्याएं हो गई, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे किसी के कहने में आकर के गलत फहमी के शिकार हो जाए, ये सब चीजें देखी जाएगी। आज के दिन ये जो चीज है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जिसको बोला जाता है कि इंसान बड़ा ही भोला किस्म का है, इसको बहुत ही आसान से हम अपने हिसाब से घुमा सकते हैं, इसको कुछ भी बोल दो और ये उस चीज को सच मान लेता है। ये सिचुएशन आज के दिन आपके साथ में होती हुई नजर आ सकती है। तो इस भोलेपन को त्यागना नहीं है, भोलापन होना अच्छी चीज है, भोलेपन से ही इंसान दिल से अपने आप को प्यार करता है, दूसरों को प्यार करता है, हर किसी के लिए सब कुछ करने की अंदर उसके ये फीलिंग रहती है। तो ये गलत चीज नहीं है, गलत ये है कि लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो ऐसे में भोलेपन के साथ में थोड़ा शातिर भी होना जरूरी है, जहां पे ये चीज मालूम चल जाए कि ये इंसान जिसको मैं प्रेम करता हूं वो मेरा कुछ बुरा चाहता है, वहां पे इसका इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। और ऐसा जैसे ही लगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, अपने आप को बचाने की स्थिति आपको यहां पे शुरू कर देनी चाहिए, इससे बचाव होगा। अब बात करते हैं आपके कमाई की। तो कमाई के तौर पे आज के दिन बिना बात के खर्च करते हुए नजर आ सकते हैं। जो कमा रहे हैं एक हाथ से कमाया और दूसरे हाथ से बहा दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि ऐशो आराम पे ही बहाया जाए, हो सकता है कि आज कोई मशीनरी का पार्ट खराब हो जाए, ऑफिस में कोई तकलीफ हो जाए, जिसके कारण जो भी आज के दिन आपके पास में आए वो आपको देना पड़ जाए, और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं पे हताश करने वाली बन सकती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में तो आपको बताया हूं कि आंखों की परेशानी देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो भी इंसान व्रत कर रहा है आज के दिन अपने आप का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखे। व्रत करते आप जरूर हैं, उसमें जूस पिया जा सकता है, फ्रूट्स खा सकते हैं, वो आप खा करके अपने आप को एनर्जी लेवल जो है अपने उसको नॉर्मल रखने की कोशिश जरूर करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 11th हाउस पॉजिटिव है, अष्टक वर्ग पॉजिटिव है, जन्म तारा
जो आपको मिल रहा है नक्षत्र तारा के अंदर, वहां पे आपको कुछ कमी देखने को मिल सकती है अपने पॉजिटिवनेस के अंदर। इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आप डर जाइए, या तो फिर आप जो काम कर रहे हैं उसको बहुत संभल के कीजिए। दिल खोल के काम कीजिए, दिल खोल के खर्चे कीजिए, जो भी खर्चे करेंगे उससे लाभ जरूर मिलेगा। गाड़ी खरीदेंगे, स्टेटस सिंबल बढ़ेगा। आसपास के लोग जो आपको जानते हैं उनकी नजरों में आप और ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे। जहां पे भी गाड़ी लेके पहुंचते हैं, अपने आप ये बात ध्यान रखिएगा कि लोग बोलते हैं गाड़ी से पहचान थोड़ी बनती है। टाटा भी तो नैनो में घूमता है, रतन टाटा जी नैनो में घूमते हैं, पर रतन टाटा जी हैं कौन सबको मालूम है। मोहित श्रीमाली कौन है ये सबको नहीं मालूम। मोहित श्रीमाली जब मर्सिडीज में कहीं पे घुसता है तो अपने आप लोगों को मालूम चलता है कि मोहित श्रीमाली कोई तो है। तो यही फर्क आप में और एक साधारण गाड़ी में है। अगर ऐसी कोई भी जीवन स्तर के सुधार के लिए कोई भी चीज की जाए तो उससे आपका भला ही होगा, आपको लाभ ही मिलेगा। और यही चीज आज के दिन आपको भी ध्यान रखनी है कि अगर आपने मानस बनाया किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने का, चाहे गोल्ड ज्वेलरी है, कमोडिटी मार्केट है, शेयर मार्केट है, आज कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आराम से आगे बढ़िएगा। कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, शानदार कमाई और होगी। ऐसे में लाभ और उन्नति के द्वार आपके लिए खुलते हुए नजर आते हैं और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई नजर आएगी। खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी मामला चाहे घर में हो या घर वालों के साथ में हो तो उसको सुलझाने में भी सफलता जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव बोलूंगा। ऐसे समय में खास तौर पे संपत्ति तारा के साथ मिलने पर संपत्ति को लेकर के आज के दिन कोई भी डिसीजन आप लेने वाले हैं बाय और सेल का, तो उसके अंदर आप आगे आराम से बढ़ें, बिना किसी झिझक के बढ़ें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। कोई भी नए काम की शुरुआत है, घर के अंदर कोई रंग रोगन करना चाहते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन करवाना चाहते हैं, नए घर की नींव डालना चाहते हैं, तो आराम से आगे बढ़िएगा। आज का दिन शुभ आपके लिए जरूर सिद्ध होगा। ऐसे में सफलता हर जगह मिलती है। पारिवारिक और दांपत्य जीवन में भी बहुत ही ज्यादा मिठास घुलती है और ओवरऑल देखा जाए तो अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करने में और इंप्रेस करने में आज के दिन आप सफल होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे हम बोलेंगे कि आपके लिए 80% सपोर्ट की है, पर रात को 11:30 बजे के बाद में ये सिचुएशन 100% सपोर्ट की होगी। तो ऐसे में ये चीज बोलूंगा कि जो भी सरकारी काम करने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, तो इन लोगों को आज के दिन बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने गुस्से को, अपनी बातों को, जो भी करना चाहते हैं उसको बहुत कंट्रोल्ड आप करने की कोशिश करें। थकान और कमजोरी आपके ऊपर हावी होती हुई नजर आएगी, पर रात के बाद में यह सिचुएशन पलटती हुई नजर आएगी। कल का दिन आपका शानदार बीतने वाला है। तो ऐसे में आज के दिन थोड़ा कंट्रोल में रहना ज्यादा बेहतर है। हमेशा बोला जाता है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो ऐसे में चाहे स्वार्थ हो तो उसकी भी अति अच्छी नहीं है। आज के दिन कोई भी डीलिंग करने से 2 बार सोचें कि कहीं सामने वाला आपको फंसाने के लिए तो नहीं आ रहा है, कहीं सामने वाले का उद्देश्य कुछ अलग तो नहीं है जिसके कारण आप फंस सकते हैं। तो इन चीजों को सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे सिर्फ और सिर्फ 20% आपके लिए सपोर्ट की बनती है। 20% सपोर्ट का मतलब यह है कि ऊंट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट सकता है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जिसको गलत करना है, जो गलत होना है वो होकर के रहेगा, यानी कि विधि का विधान है। और इन चीजों से बचने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं पे इन चीजों की चपत में हम जरूर आएंगे। तो ऐसे में दस्त की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, अगर ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो इनसे आज के दिन जूझना ही पड़ेगा और इसके लिए दवाई अपने पास में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के दिन गुस्से के कारण, इरिटेशन के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण खुद का ही नुकसान करते हुए नजर आएंगे। घर से गुस्सा होकर के आए हैं, ऑफिस में आते ही अपने आसपास वालों के ऊपर जोर से गुस्सा करना चालू कर दिए, हाथों में जो चीजें उसको पटना चालू कर दिए। तो ऐसे में होगा क्या, जो इंसान काम की बात करने के लिए आपके पास में आना चाहता था वो भी दूर हो जाएगा। आपको गुस्सा देख करके जो इंसान आपके दुकान के अंदर आना चाहिए था वो बाहर से ही आपको ऐसा देख करके आगे बढ़ जाए, किसी और दुकान से ले लेता हूं, अपना मूड क्यों खराब करूं। तो इन चीजों का
बहुत ध्यान रखना है। ऐसे में लालच प्रवृत्ति जो है वो अपने ऊपर आज के दिन हावी नहीं होने देनी है, वरना बिना बात इल्जाम भी बुरे लगेंगे, लोगों को उंगली उठाने का मौका भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं पे जो इतनी अच्छी इज्जत आपने कमाई है, आपके बाप दादाओं ने कमाई है आपके लिए, आपका फैमिली बिजनेस है, तो उसके अंदर जो इतनी ज्यादा मेहनत करके जो एक एम्पायर खड़ा किया गया, एक फैमिली नेम बनाया गया है, उसको आज के दिन कलंकित नहीं होने देना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि मां की कृपा के लिए सिंदूर का टीका ही क्यों लगाया जाता है। तो हिंदू स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती हैं। इसका क्या भाव है? सिंदूर ज्योतिर्मय ब्रह्मा का प्रतीक है और स्त्री माया या फिर प्रकृति, सृष्टि कारिणी शक्ति या उत्पत्ति कारिणी शक्ति का प्रतीक है। और स्त्रियों के सिंदूर लगाने से यही भाव प्रदर्शित होता है कि ब्रह्मा ज्योतिर्मय है और उस ज्योति का रंग लाल है। ब्रह्मा और शक्ति एक ही है और ये दोनों मिलकर ही सृष्टि को जन्म देते हैं। यहां कई प्रश्न उठ सकते हैं कि स्त्रियां मांग में ही सिंदूर क्यों लगाती है? केवल सौभाग्यवती स्त्री ही सिंदूर क्यों लगाती है? कुमारी स्त्री या फिर विधवा ये क्यों नहीं लगाती? तो पुरुष विशेषकर शक्ति के उपासक भी तो सिंदूर का टीका ही लगाते हैं। जब स्त्रियां सृष्टि कारिणी शक्ति जनियत्री के नाते सिंदूर लगाती हैं तो पुरुष क्यों लगाते हैं? स्त्रियों की मांग में सिंदूर लगाने का कुछ अलग भाव भी है। ब्रह्मा सृष्टि में माया अविद्या से परिवेष्टित है और इसी से वो सृष्टि चलती है। यदि ये अविद्या माया न रहे, केवल विद्या ही विद्या रहे, तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। सब ब्रह्म ज्ञानी होकर ब्रह्म में मिल जाएं और सृष्टि हीनता को प्राप्त करे। यानी कि यहां सिंदूर का भाव यह है कि अविद्या माया से ब्रह्म ज्ञान परिवेष्टित हो और सृष्टि संचलित होती है। यहीं पे शक्ति जनियत्री शक्ति जनयिता ब्रह्म के संयोग से अविद्या माया की सहायता से सृष्टि का उत्पादन तथा संचालन करे। काले केश अविद्या माया का प्रतीक है। स्त्रियों में केवल सधवा स्त्री के सिंदूर लगाने का यह भाव है कि सधवा स्त्री को ही ब्रह्मा यानी कि पुरुष या संयोग रहता है, यानी कि केवल उसे ही जनन शक्ति रहती है। कुमारी या विधवा स्त्री को यह संयोग या जनन शक्ति नहीं रहती। और हिंदू संस्कृति में हम लोग शक्ति को मानते हैं, स्त्री जाति को श्रेष्ठतम स्थान देते हैं। और इसी प्रकार शक्ति भगवती देवी को लाल रंग से, लाल रंग धारण करने से वे प्रसन्न होती हैं। और पुरुष केवल लाल रंग का सिंदूर का टीका यानी कि गोल टीका जो होता है ललाट पर, वो लगाते हैं। लाल रंग सिंदूर और गोलाकार से भाव शक्ति ब्रह्मा का ही है और यह टीका ब्रह्मा का प्रतीक होते हुए शक्ति भगवती देवी का भी प्रतीक हो जाता है। यह एक बात उल्लेखनीय है, हम कुमारी पूजा करते हैं, यानी कि जो बच्चियां होती है जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और हम उसे देवी का प्रतीक मानते हैं। और इसी नाते वो सिंदूर का टीका ललाट पर लगाते हैं। जनयित्री शक्ति के नाते मांग में नहीं लगाते। 2 वर्ष 10 वर्ष आयु वाली जो कुमारियां होती हैं वो देवी के प्रतीक रूप में तांत्रिक विधान या तो फिर समार्थ रीति से पूजनीय मानी गई हैं और इसलिए उनकी पूजा की जाती है। पूजन में वस्त्रालंकार, पुष्पमाला, सुगंधित तेल, चंदन, सिंदूर, काजल, पुष्प, सुगंध ये सब अर्पण किए जाते हैं और उन्हें अलंकृत किया जाता है। यानी कि कुमारी को सिंदूर का टीका लगाने का भाव यही है कि वो देवी का प्रतीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सिंदूर का टीका क्यों लगाया जाता है। पर अब दूसरी बात आती है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है कि नवरात्रि में भूल करके भी आप क्या काम ना करें। नवरात्रि में जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती है जिनसे बचना हमें चाहिए। तो आज आपको वही कुछ सावधानियां बता रहा हूं। सबसे पहले, आज के दिन कन्या का दिल ना दुखाएं। भारतीय परंपरा में कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी कन्या या तो फिर महिला के प्रति असम्मान का भाव आपको नहीं करना चाहिए।
उनका अपमान आपको नहीं करना चाहिए, चाहे वो महिलाएं घर की हो या बाहर की। और शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजनीयते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रहते हैं। तभी आपको कई बार यह बोला है कि अपने मन को साफ रखिए। भारत के अंदर दुर्भाग्यवश जो युवा पीढ़ी है वो अपने आप में कहीं गुम चुकी है। कुछ भी बोलना, कुछ भी करना कहीं सोचते नहीं है। पर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा पीढ़ी से ही परेशानी थी। अगर आप पीछे जाकर के देखेंगे तो कई ऐसे मर्द भी आपको दिखेंगे जो अपनी बीवियों को पीटते थे, अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। और ऐसे लोगों के घर में आप देख लीजिएगा कि खुशी कभी नहीं रह सकती। और इसी चीज से सबसे पहले हमें बचना है, यही सावधानी सबसे पहली है। यह सिर्फ 9 दिन की बात नहीं है, आने वाले पूरे वर्ष की बात है, पूरे जिंदगी की बात है। इसको आप गांठ लगा लीजिएगा। दूसरा जो सावधानी आपको बरतनी है वो है घर अकेला नहीं छोड़ना, यानी कि घर खाली नहीं छूटना। यदि आपने घर में कलश स्थापना कर दी है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा दी है तो घर खाली आप नहीं छोड़ सकते, यानी घर में किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ व्रत में या तो फिर व्रत के दिनों में दिन में सोना नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि व्रत में जब भूखा रहना है तो आराम से सो जाता हूं, जब उठूंगा तभी तो भूख लगेगी। तो यह चीज नहीं करनी। तीसरा, आपको कलह कलेश से दूर रहना है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत करते हैं, ऐसे में कलह करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी कभी नहीं वास करती। और अगर आप नवरात्रि में व्रत करते हैं और प्रार्थना करेंगे कि धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिले, तो सबसे पहली सावधानी यही रखनी है कि घर के अंदर किसी भी स्थिति में कलह क्लेश का वातावरण ना बने। चौथी सावधानी, धार्मिक बातों में मन लगाएं। व्रत करने वाले को नवरात्रि के 9 दिनों में अपना समय स्वाध्याय में लगाना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना चाहिए। पांचवा, सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, प्याज खा लेते हैं, लहसुन की सब्जी बना लेते हैं। लोग जो मानते हैं वो मांस और मदिरा से तो अपने आप को छोड़ देते हैं, इन दिनों में वो नहीं करते, पर प्याज वाला खाना, लहसुन वाला खाना बड़े चाव से खाते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इनका सेवन नहीं करना है। नवरात्रि के पावन दिन कहे जाते हैं, तो इन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना है। आहार, व्यवहार, विचार आपके सात्विकता होने जरूरी है और नवरात्रि व्रत का पूरा लाभ आपको मिल सकता है। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। छठा और सबसे ज्यादा जरूरी, काम वासना पर आपको काबू रखनी है। नवरात्रि के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना चाहिए है, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। और इन दिनों में महिलाओं को और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी मां की पूजा अर्चना साफ मन से करने का आपको यहां पे अवसर मिल सकता है और मां आपसे प्रसन्न हो सकती है। आशा करता हूं कि आज ये जो आपको कुछ सावधानियां बताया हूं, ये सावधानियों का पालन आप जरूर करेंगे। ये सावधानी नहीं, आप नियम मान लीजिए। इन नियमों का पालन सिर्फ और सिर्फ इस समय में नहीं करना है, करना तो पूरे जिंदगी भर है। जो चीजें आपको बेहतर बनाती है उन चीजों को तो अपना लेना चाहिए। ऐसे में हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी जो भी मनोकामनाएं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो सभी पूर्ण हो, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का और इस विश्व का कल्याण हो। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।